वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे 300 उसका यहाँ पर लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन जो है वो किए हुए हैं और यहाँ पर 100 क्वेश्चन और करेंगे। उसके माध्यम से जो है हमारे कंप्लीट 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद जो है 2 क्लासेस और आएंगी जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल अवार्ड्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा कंप्लीट स्टैटिक जीके का जो ये बैच है और यहाँ पर सीरीज ये हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिछली क्लास में हमने 85 क्वेश्चन तक किया था। 85 क्वेश्चन हमारा था होयसल जो मंदिर हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं और यूनेस्को के द्वारा इसको जो है भारत का 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 2023 में। ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हवाओं का देश किसको कहा जाता है? तो ये डेनमार्क को कहते हैं। आपको एक बार और बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके रिपीट होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। जो हमारा यूरेनियम जो है परमाणु ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है U-92-235 हो जाएगा। इसको हम लोग परमाणु ईंधन कहते हैं और ये इनरिच यूरेनियम होता है और यहाँ पर इसको ही जो है येलो केक कहा जाता है। यूरेनियम जिस ओर से प्राप्त होता है उसको कहते हैं पिच ब्लेंड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूरेनियम किस ओर से प्राप्त होता है, मतलब कोई स्रोत होता है और आयस किसका है? पिच ब्लेंड, ये ध्यान रखें। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो हैं यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किए गए थे? तो 2010 में यूनेस्को में कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है भारत में 15 यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं और हमारी 15वीं जो है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभी घोषित की गई है। गरबा डांस जो कि गुजरात का है, इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है लिट्टे। लिट्टे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लिट्टे जो है श्रीलंका में जब गृह युद्ध हुआ था तब ये एक आर्मी थी और इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछा गया था कि जो पहला वाला टी है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका फुल फॉर्म पूरा देख लेते हैं, तो कुछ भी पूछेगा तो आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर लिबरेशन टाइगर तमिल, जो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, जो पहला वाला टी है ये टाइगर को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर जब श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था तब भारत ने ऑपरेशन पवन चलाया था इनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट है, एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी ढेबर झील, राजस्थान में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास के लिए सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित कौन सा देश है? मतलब कि देश का विकास जो है ये प्रदर्शित करते हैं सकल राष्ट्रीय खुशहाली से, तो ये देश हो जाएगा हमारा भूटान। नेक्स्ट है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए है। सोने का शेर है और दाहिने अग्र पंजे पर तलवार पकड़े हुए है, तो ये पूछा गया है कि ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, और अभी पीएम मोदी जो है भूटान की यात्रा पर भी गए हैं, ये भी आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक। बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक बनाई गई थी सबसे पहले जो ग्रामीण बैंकें हैं इनकी शुरुआत बांग्लादेश में ही की गई थी, तो इसके संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकें जो हैं उसके संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग में टी का क्या अर्थ है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर जो टी है इसका मतलब हो जाएगा टू ट्रांसफॉर्मिंग, इसका मतलब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें आप। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ था और वर्तमान में जो नीति आयोग है इसका चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री होता ही है। आप लोग ये बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखें।
CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की स्थापना 1942 में होती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भीम UPI में आई का अर्थ क्या है? तो भीम में भी आई और UPI का भी जो आई है इसका अर्थ इंटरफेस होता है, ध्यान रखें। यहाँ पर UPI का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये ध्यान रखें। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आप ध्यान रखें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचाट जो है इसकी घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा की गई थी। और इसी के बाद जो है विरोध प्रदर्शन हुआ और 1932 में ही पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, ध्यान रखें, यरवदा जेल में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुई थी और ये फाइन आर्ट्स से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ललित कला अकादमी मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फाइन आर्ट्स से संबंधित है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी स्थापना 1954 में होती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी? तो दीनबंधु की उपाधि आपको पिछली क्लास में भी बताया था, CF एंड्रूज को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रिज्कर पुरस्कार जो है इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और एकमात्र भारतीय प्रिज्कर पुरस्कार पाने वाले बालकृष्ण दोषी हैं और बालकृष्ण दोषी को जो है 2018 में यह सम्मान दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। विमल पटेल जो हैं वास्तुकला से ही संबंधित हैं और इन्होंने नई संसद भवन का जो निर्माण है उसका डिज़ाइन तैयार किया है। चंद्रकांत सोमपुरा जी जो ये राम मंदिर बना है अयोध्या में इसका जो डिज़ाइन है इन्होंने तैयार किया है। और रामलला की जो मूर्ति है श्री राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र में जो अयोध्या में बनाई गई है उसके मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, तो ये ध्यान रखें, शिल्पकार हैं ये सारे, आप इनको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये किसको दी जाती है? तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको दी जाती है। जब नेशनल जो यहाँ पर खेल अवार्ड हैं इनकी घोषणा होती है तब ये ट्रॉफी दी जाती है और इस बार जो है गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर इसको ये ट्रॉफी दी गई है। जब हम लोग नेशनल अवार्ड पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पहले पुरस्कार की जो राशि है इसको देख लेते हैं और कब ये शुरू की गई इनको भी देखते हैं। ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है 1991-92 में शुरू किया गया था और यहाँ पर 25 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में शुरू हुए थे। इनमें दोनों में जो है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य में 15 लाख रुपए अवार्ड, यहाँ पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब जब हम लोग अवार्ड पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा जो हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। शूटिंग में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। दूसरे नीरज चोपड़ा हैं, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले यहाँ पर कलाकार हैं उनका क्या नाम है पूछा गया है। तो यहाँ पर सोनम मान सिंह जो हैं ओडिशी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं और ये सबसे कम उम्र के पद्म भूषण प्राप्त करने वाले संगीतकार या फिर डांस करता, जो भी आप कलाकार कहें, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमजद अली खान दिवस जो है अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने कब घोषित किया था? तो यहाँ पर 20 अप्रैल 1954 को जो है अमजद अली खान जो दिवस है इसकी घोषणा अमेरिका का एक राज्य है मैसाचुसेट्स, इसने घोषणा की थी। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है @current-shiksha1, आप लोग इसको टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम डायरेक्ट मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी फिल्म लगान में कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता कौन है? तो हो जाएगा राजू खान जो हैं, इन्होंने लगान फिल्म की कोरियोग्राफी की थी और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था। तो
तो ये कौन है? अमजद अली खान ने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया था। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व एल्बम को जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये एल्बम किसका है? तो ये एल्बम हो जाएगा तबला वादक जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हो जाएंगे सत्यजीत राय। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में शुरू किया गया था, और यहाँ पर जो है ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये जो कोच होते हैं, यानी कि जो प्रशिक्षक हैं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण वाले कोच, इनको दिया जाता है। यहाँ पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और पहले व्यक्ति जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था उनका नाम है भालचंद्र भास्कर भागवत, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि जो है करजन के द्वारा दी गई थी। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं, और ये केरल त्रावणकोर के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ध्यान रखें। इनकी फेमस जो है पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट है, भारत माता की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत माता की पेंटिंग जो है अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट है, चिकनकारी कढ़ाई जो है कहाँ की फेमस है? तो ये हो जाएगा लखनऊ की फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो महान विभाजक वर्ष अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1921, और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 1911 से 1921 तक ये काल हो जाएगा, ध्यान रखें। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो लद्दाख हमारा जो है, इसको यूनियन टेरिटरी जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी इसी दिन बनाया गया था। लद्दाख में जो है 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू होती है, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया है 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री कौन गए थे? ये पूछा गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है, इसके द्वारा IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इन IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। यहाँ पर जब ये सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ अमेरिका में, तो भारत की तरफ से उस समय विदेश मंत्री और भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी जो हैं ये गए थे, ध्यान रखें। दलाई लामा को भारत में आश्रय कब दिया गया था? तो इनको आश्रय जो है 1959 में दिया गया। दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु हैं, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में इनका आश्रय है, यहाँ पर ये रुके हुए हैं। और जब यहाँ पर चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था, उसके बाद जो है ये भारत चले आए थे, तो भारत ने इनको शरण दी थी 1959 में। उसके बाद जो है चीन ने 1982 में जो है भारत पर आक्रमण भी किया था, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ट्राई का फुल फॉर्म पूछा गया है, या फिर इसका जो अधिनियम है कब आया था, ये पूछा गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम जो है 1997 में आया था ट्राई के लिए, और जो हमारी फ़ोन कॉल या फिर कॉल रेट जो है ये सब ट्राई ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी केस जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आरक्षण से संबंधित है, और इंदिरा साहनी केस के द्वारा ही जो आरक्षण है ये 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, इसको यहाँ से सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली की डिज़ाइन जो हमारी न्यू दिल्ली है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया हुआ है? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ का डिज़ाइन जो है ली कार्बूसियर के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, और ये पहला ज्वारीय बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। इसका नाम अब जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। तो पर्यावरण से जो ISO प्रमाणन संबंधित है उसका नाम है 14001, ये ध्यान रखें, ये पर्यावरण से संबंधित है ISO प्रमाणन। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज जो है, आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या है?
तो हो जाएगा एकता, विश्वास और बलिदान इसका आदर्श वाक्य है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर दिया गया था, ध्यान रखें। नेक्स्ट है वन संरक्षण के लिए नवोदन्य आंदोलन 1987 में वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर सैमुअल हनीमैन जो हैं ये होम्योपैथी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड जो भारत में है, इसकी स्थापना जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो वर्तमान में जो है इसकी स्थिति अमृतसर से कोलकाता तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाई गई थी उसकी स्थिति है। नेक्स्ट है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक, यहाँ पर जो है इसका प्रकाशन किसने किया है? तो इसका प्रकाशन जेम्स मिल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये आप ध्यान रखें। हमारे जो यहाँ पर है 300 क्वेश्चन हो गए हैं, और अब जो है हम लोग राष्ट्रीय अवार्ड की 2 वीडियोस आएंगी, वो अगर आप लोग देख लेंगे उसके बाद जो है कंप्लीट जीएस यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है करंट शिक्षा, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, @करंट शिक्षा 1 आप लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।